गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीपनी अमृत। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने इरिटेरिया बिहार करंट अफेयर्स को वन लीनियर फॉर्म को वन लीनियर करंट अफेयर्स को हमने देखा था। इसमें हम लोग देखा था कि जनवरी 2023 से लेकर जुलाई 2022 तक के करंट अफेयर्स को वन लीनियर फॉर्मेट में देख लिया था। आज की वीडियो में हम लोग उसके नेक्स्ट यानी कि जून 2022 से लेकर जनवरी 2022 तक के करंट अफेयर्स को वन लीनियर फॉर्मेट में देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट है, आइए देखते हैं जून 2022 के करंट अफेयर्स को वन लीनियर फॉर्मेट में। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है, कर्नाटक के चित्रकूट में आयोजित एक कार्यक्रम में बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी को भागीरथ श्री सम्मान प्रदान किया गया। रिपीट करेंगे, कर्नाटक के चित्रकूट में आयोजित एक कार्यक्रम में बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी को भागीरथ श्री सम्मान प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, 2 जून 2022 को बिहार कैबिनेट ने एक जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया। इसके लिए 500 करोड़ का बजट बनाया गया है। 2 जून 2022 को बिहार कैबिनेट ने जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया और इसके लिए 5 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 3 जून 2022 को स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती शासकीय समारोह के रूप में मनाई गई तथा मुजफ्फरपुर में सिटी पार्क में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, उन्मुखीकरण कार्यक्रम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उन्मुखी कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो उन्मुखी कार्यक्रम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की। नेक्स्ट पॉइंट है, पटना के कुम्हरार में बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन बनाया जा रहा है। यह 5.42 एकड़ में बनाया जाएगा, जहां 25,000 लोग एक साथ परीक्षा दे सकेंगे। पटना के कुम्हरार में बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन बनाया जा रहा है और यह 5.42 एकड़ में बनाया जाएगा, जहां 25,000 लोग एक साथ परीक्षा दे सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, पटना के शक्तिधाम अग्रसेन मार्ग में स्थित श्री दादी जी सेवा समिति द्वारा अमर प्रेम भवन का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस भवन का निर्माण जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए किया गया है। पटना के शक्तिधाम अग्रसेन मार्ग में स्थित श्री दादी जी सेवा समिति द्वारा अमर प्रेम भवन का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस भवन का निर्माण जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बिहार की कैमूर जिले में स्थित दुर्गावती जलाशय में पर्यटन विभाग एवं पर्यावरण विभाग ने रिवर सफारी शुरू करने का निर्णय लिया। यह बिहार का पहला रिवर सफारी होगा, जहां जंगल और नदी दोनों का आनंद लिया जा सकता है। बिहार के कैमूर जिले में स्थित दुर्गावती जलाशय में पर्यटन विभाग एवं पर्यावरण विभाग ने रिवर सफारी शुरू करने का निर्णय लिया। यह बिहार का ऐसा पहला रिवर सफारी होगा जहां जंगल और नदी दोनों का आनंद लिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित नवीनगर थर्मल पावर प्लांट से 660 मेगावाट बिजली उत्पादन का कार्य शुरू हो गया है। बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित नवीनगर थर्मल पावर प्लांट से 660 मेगावाट बिजली उत्पादन का कार्य शुरू हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हाल ही में बिहार के 3 जिलों शिवहर, सीतामढ़ी एवं मुजफ्फरपुर को धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है। हाल ही में बिहार के 3 जिलों शिवहर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर को धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में लालू प्रसाद यादव के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर श्रवण कुमार सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक गरीबों का मसीहा जारी की गई। हाल ही में लालू प्रसाद यादव के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर श्रवण कुमार सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक गरीबों का मसीहा जारी की गई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कांवड़िया यात्रा ऐप। बिहार सरकार ने सावन के महीने में देवघर जाने वाले भक्तों के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है, कांवड़िया यात्रा ऐप। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
हेरिटेज ट्री ऐप। हेरिटेज ट्री ऐप क्या है? बिहार सरकार ने राज्य की विरासत वृक्षों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया, जिसका नाम है विरासत हेरिटेज ट्री ऐप। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जून 2022 को बिहार राज्य के पटना में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी छोर का लोकार्पण किया। महात्मा गांधी सेतु नए रूप में 5.575 किलोमीटर तक 2 लेन में बनकर तैयार हुआ है, जो स्टील से बना है। अब भारत के सबसे लंबे स्टील ब्रिज के रूप में इसकी पहचान हो रही है। जून 2022 को बिहार राज्य के पटना में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी छोर का लोकार्पण किया। महात्मा गांधी सेतु नए रूप में 5.575 किलोमीटर तक 2 लेन में बनकर तैयार है, जो स्टील से बना है। अब भारत के सबसे लंबे स्टील ब्रिज के रूप में इसकी पहचान बनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कैमूर जिले के करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कैमूर जिले के करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मुजफ्फरपुर की रहने वाली रेणु पासवान को दुनिया की ताकतवर महिलाओं में चुना गया है। उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ अपना घर छोड़ दिया था। उन्हें G100 समूह का स्टेट चेयरपर्सन बनाया गया है। मुजफ्फरपुर की रहने वाली रेणु पासवान को दुनिया की ताकतवर महिलाओं की सूची में चुना गया है। उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ अपना घर छोड़ दिया था, जिसे G100 समूह का स्टेट चेयरपर्सन बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दक्षिण बिहार में स्थित जमुई जिला पुरातात्विक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली के साथ पुरातात्विक सर्वे का काम बिहार संग्रहालय पटना के द्वारा कराया जा रहा है। पुरातात्विक सर्वे की शुरुआत जमुई जिले के गिद्धेश्वर पर्वत के घने जंगलों से हुई है। सर्वे की शुरुआत में ही प्राचीन मानव के सांस्कृतिक क्रियाकलापों के साक्ष्य भी मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बिहार एसटीएफ का अपना ट्रेनिंग सेंटर गया जिले के बोधगया में तैयार हो गया है। बिहार एसटीएफ का अपना ट्रेनिंग सेंटर गया जिले के बोधगया में तैयार हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। 90 वर्षों बाद बिहार सरकार के द्वारा जाति आधारित जनगणना करने का निर्णय लिया गया है। कर्नाटक के बाद जाति आधारित गणना करने वाला बिहार देश का दूसरा राज्य है। 90 वर्षों बाद बिहार सरकार के द्वारा जाति आधारित जनगणना करने का निर्णय लिया गया है। कर्नाटक के बाद जाति आधारित गणना करने वाला बिहार देश का दूसरा राज्य है। नेक्स्ट मई की करंट अफेयर्स को देखते हैं। मई 2022 3 मई 2022 को राज्यपाल फागू चौहान तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में इस्कॉन मंदिर, जो कि भगवान कृष्ण को समर्पित है, का लोकार्पण किया। 3 मई 2022 को राज्यपाल फागू चौहान तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में इस्कॉन मंदिर, जो कि भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, का लोकार्पण किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में बिहार के मौर्यकालीन व्यापार मार्ग को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल करने की पहल की गई है। यह मार्ग वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण आदि जिलों को जोड़ता है। हाल ही में बिहार के मौर्यकालीन व्यापार मार्ग को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल करने की पहल की गई। यह मार्ग वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण आदि जिलों को जोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 23 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से खरीफ अभियान 2022 की शुरुआत की। इसके तहत 59 रथों के जरिए बीज और बागवानी को लेकर किसानों को जागरूक किया गया। सरकार इसमें 90% तक अनुदान दे रही है। साथ ही ड्रिप सिंचाई के बारे में भी जागरूक किया गया। 23 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से खरीफ महाअभियान 2022 की शुरुआत की। इसके तहत 59 रथों के जरिए बीज और बागवानी को लेकर किसानों को जागरूक किया गया। सरकार इसमें 90% तक अनुदान दे रही है। साथ ही ड्रिप सिंचाई के बारे में भी जागरूक किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। जन सुराज अभियान चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए
लंबी पदयात्रा की शुरुआत की? जन सुराज अभियान, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए लंबी पदयात्रा की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसका उद्देश्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए उद्योगपतियों को सभी जरूरी सुविधाएं एवं सुरक्षा देने का आश्वासन दिया। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कोलकाता में 3 दिवसीय बिहार सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहाँ बिहार की सांस्कृतिक धरोहर, हस्तशिल्प एवं कला का प्रदर्शन किया गया। कोलकाता में 3 दिवसीय बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया। यहाँ बिहार की सांस्कृतिक धरोहर, हस्तशिल्प एवं कला का प्रदर्शन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 1092 हो गया है। हाल ही में जारी राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 1092 हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सीतामढ़ी जिले में स्थित बागमती की सहायक लखनदेई नदी की पुरानी धारा 4 दशकों बाद फिर से पुनर्जीवित हो गई है। सीतामढ़ी जिले में स्थित बागमती की सहायक लखनदेई नदी की पुरानी धारा 4 दशकों बाद फिर से पुनर्जीवित हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बिहार के गया जिले में राज्य के पहले आईटी मॉडल रूम का निर्माण किया गया है। बिहार के गया जिले में राज्य के पहले आईटी मॉडल रूम का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, 21-22 मई को बिहार पर्यटन विभाग द्वारा फजलगंज स्टेडियम रोहतास सासाराम में शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन किया गया। 21-22 मई को बिहार पर्यटन विभाग द्वारा फजलगंज स्टेडियम रोहतास सासाराम में शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 2020-21 में बिहार में सकल नामांकन अनुपात 14.5 से बढ़ाकर 19.3% हो गया। उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन के मामले में बिहार का देश में चौथा स्थान है। 2020-21 में बिहार में सकल नामांकन अनुपात 14.5 से बढ़कर 19.3% हो गया है और उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन के मामले में बिहार देश का चौथा स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हाल ही में बिहार के नवादा तथा कैमूर जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की मंजूरी दी गई है। हाल ही में बिहार के नवादा तथा कैमूर जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश में स्थापित देश की पहली ई विधान प्रणाली को बिहार में भी लागू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में स्थापित देश की पहली ई विधान प्रणाली को बिहार में भी लागू किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सीतामढ़ी के एयर मार्शल अमित देव को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया। सीतामढ़ी के एयर मार्शल अमित देव को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया। बिहार के गया जिले का नाम गया जी करने के लिए बिहार नगर निगम की ओर से केंद्र सरकार को प्रस्ताव पारित कर भेजा गया। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार के पूर्वी चंपारण में स्थित बापूधाम मोतिहारी स्टेशन को ग्रीन स्टेशन की रेटिंग में गोल्ड रेटिंग से सम्मानित किया गया है। बिहार के पूर्वी चंपारण में स्थित बापूधाम मोतिहारी स्टेशन को ग्रीन स्टेशन की रेटिंग में गोल्ड रेटिंग से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बिहार में भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया जिसे चौपाल नाम दिया गया है। बिहार में भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया है जिसे चौपाल नाम दिया गया है। हाल ही में बिहार में सभी ग्राम पंचायतों के लिए अपनी अपनी वेबसाइट का निर्माण करने की घोषणा की गई। हाल ही में बिहार में सभी ग्राम पंचायतों की लिए अपने अपने वेबसाइट का निर्माण करने की घोषणा की गई। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान आसानी के कारण बिहार के 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया था। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान आसानी के कारण बिहार के 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है। ई भंडारण को लागू करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है।
नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में बिहार सरकार ने हर पंचायत में मरीजों की जांच के लिए पैथोलॉजी जांच केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। हाल ही में बिहार सरकार ने हर पंचायत में मरीजों की जांच के लिए पैथोलॉजी जांच केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। नेक्स्ट अप्रैल 2022 की करंट अफेयर को देखेंगे। राज्य आयुष समिति द्वारा नागरिकों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निदान हेतु परामर्श, निःशुल्क परामर्श तथा समाधान के लिए आयुष टेली कंसल्टेशन ऐप विकसित किया गया है। राज्य आयुष समिति द्वारा नागरिकों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निदान हेतु निःशुल्क परामर्श तथा समाधान के लिए आयुष टेली कंसल्टेशन ऐप विकसित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार के पर्यटन विभाग द्वारा 14-15 अप्रैल 2022 के बीच पटना सिटी में पटना शाही महोत्सव का आयोजन किया गया। बिहार के पर्यटन विभाग द्वारा 14-15 अप्रैल 2022 के बीच पटना सिटी में पटना शाही महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बिहार के पर्यटन विभाग द्वारा 14 से 16 अप्रैल 2022 के बीच वैशाली महोत्सव का आयोजन किया गया। बिहार के पर्यटन विभाग द्वारा 14 से 16 अप्रैल 2022 के बीच वैशाली महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, वृद्धजन आश्रय स्थल योजना। वृद्धजन आश्रय स्थल योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में 2-2 वृद्धाश्रमों का निर्माण किया जा रहा है। वृद्धजन आश्रम स्थल योजना के तहत राज्य में सभी जिलों में 2-2 वृद्धाश्रम का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से जारी घोषणा के अनुसार बिहार के 4 जिलों जिसमें मुजफ्फरपुर, शिवहर, बेगूसराय और शेखपुरा को धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से जारी घोषणा के अनुसार बिहार के 4 जिलों मुजफ्फरपुर, शिवहर, बेगूसराय और शेखपुरा को धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थावे महोत्सव। थावे महोत्सव जो कि 10 से 11 अप्रैल कहाँ आयोजित किया गया। थावे जो है आपको मालूम होगा, थावे जो है गोपालगंज जिला में पड़ता है। थावे की भवानी है तो वहीं आयोजित किया गया। थावे महोत्सव जो है गोपालगंज जिले में आयोजित किया गया। बाबा केवल धाम राजकीय मेला 10 अप्रैल कहाँ आयोजित किया गया, तो समस्तीपुर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वर्ष 2022 में महान सम्राट अशोक की जयंती पूरे बिहार में कब मनाई गई, तो 9 अप्रैल को मनाई गई। वर्ष 2022 में महान सम्राट अशोक की जयंती पूरे बिहार में कब मनाई गई, 9 अप्रैल को मनाई गई। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इस अवसर पर बिहार सरकार ने महान सम्राट अशोक की जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की। इस अवसर पर बिहार सरकार ने महान सम्राट अशोक की जयंती को राजकीय सम्मान के रूप में मनाने की घोषणा की। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है 4 अप्रैल 2022 को बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन नियमावली 2022 को अधिसूचित किया गया। यह नियमावली किसको संशोधित करके लाई गई, तो यह नियमावली बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 को संशोधित करके लाई गई। इसमें बिहार में 5 अप्रैल 2016 से पूर्ण मद्य निषेध लागू है। इसके कार्यान्वयन हेतु 2 अक्टूबर 2016 से बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 लागू किया गया था। फिर इस अधिनियम में 2018 एवं 2020 में संशोधन किया गया। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 और संशोधित अधिनियम 2018 और 2020 के प्रावधानों के आलोक में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 गठित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन अधिनियम 2022 कब से प्रभावी है, तो ये है 1 अप्रैल 2022 से। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन अधिनियम 2022 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, चर्चा में रहे मुंडेश्वरी मंदिर यानी कि कैमूर में है। चर्चा में रहे मुंडेश्वरी मंदिर जो कि कैमूर जिले में है, किस पहाड़ी पर स्थित है, तो पौरा पहाड़ी पर स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों, पौरा पहाड़ी। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार के कितने मेडिकल कॉलेजों में थैलेसीमिया डे केयर सेंटर को शुरुआत करने की घोषणा की गई थी, ये 4 जिलों में। बिहार के कितने जिलों में कॉलेज में थैलेसीमिया डे केयर सेंटर की शुरुआत करने की घोषणा की गई थी, 4 जिलों जिसमें मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पूर्णिया और गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, केंद्र सरकार ने बिहार में प्रस्तावित 23 राष्ट्रीय राजमार्ग NH के निर्माण के लिए लगभग 7,000 करोड़ की मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत धार्मिक गलियारा कॉरिडोर के तहत मधुबनी के उमगांव से सहरसा के
महिषी तक बनने वाली इस सड़क की बजटीय स्वीकृति दे दी गई है। केंद्र सरकार ने बिहार में प्रस्तावित 23 राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच के निर्माण के लिए 7,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत धार्मिक गलियारा कॉरिडोर के तहत मधुबनी के उमम गांव से सहरसा के महिषी तक बनने वाली इस सड़क की बजटीय स्वीकृति दे दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने नई दिल्ली से संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर जयनगर, मधुबनी और जनकपुर, नेपाल के बीच 8 वर्षों के बाद ट्रेन के परिचालन शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने नई दिल्ली से संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर जयनगर, मधुबनी और जनकपुर, नेपाल के बीच 8 वर्षों बाद ट्रेन की परिचालन शुरू किया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय जिले के बरौनी प्रखंड के असुरारी हवासपुर में 550 करोड़ रुपए से निर्मित पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया। इस तरह उद्योग बिहार में पहली बार लगा है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय जिले के बरौनी प्रखंड के असुरारी हवासपुर में 550 करोड़ रुपए से निर्मित पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया। इस तरह का उद्योग बिहार में पहली बार लगा है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 23 अप्रैल 2022 को भोजपुर के जगदीशपुर में दुलारा मैदान में बाबू कुंवर सिंह विजयोत्सव का आयोजन किया गया। इस विजयोत्सव में एक साथ 78,000 ध्वजारोपण कर सर्वाधिक संख्या में ध्वज फहराने का कीर्तिमान बनाया गया। 23 अप्रैल 2022 को भोजपुर के जगदीशपुर में दुलारा मैदान में बाबू कुंवर सिंह विजयोत्सव का आयोजन किया गया। इस विजयोत्सव में एक साथ 78,000 ध्वजारोपण कर सर्वाधिक संख्या में ध्वज फहराने का कीर्तिमान बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वेटलैंड इंटरनेशनल संस्था के सहयोग से हमारे बिहार में पक्षियों की गिनती करवाई गई है। इस गणना के अनुसार राज्य के कुल 68 जलाशयों में पक्षियों की 202 प्रजातियां पाई गई हैं। इन पक्षियों की कुल संख्या 45,173 है। रिपीट करेंगे, बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वेटलैंड इंटरनेशनल संस्था के सहयोग से हमारे बिहार में पक्षियों की गिनती करवाई गई है। इस गणना के अनुसार राज्य के कुल 68 जलाशयों में पक्षियों का 202 प्रजातियां पाई गई है। इन पक्षियों की कुल संख्या 45,173 है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पश्चिम चंपारण की 90 वर्षीय ललिता देवी ने बचपन से पौधे लगाना प्रारंभ किया था और वे अब तक लगभग 11,000 पौधे लगा चुकी है। पश्चिम चंपारण की रहने वाली 90 वर्षीय ललिता देवी ने बचपन से ही पौधे लगाना प्रारंभ किया था और वे अभी तक 11,000 पौधे लगा चुकी है। बिहार के नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार के सरकारी प्रारंभिक स्कूल में पढ़ने वाले राज्य भर के छात्र छात्राओं के लिए पहली बार स्कूल रेडीनेस का विशेष अभियान चहक 2.0 चलाया जाएगा। बिहार के सरकारी प्रारंभिक स्कूल में पढ़ने वाले राज्य भर के छात्र छात्राओं के लिए पहली बार स्कूल रेडीनेस का विशेष अभियान चहक 2.0 चलाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, 16 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का लोकार्पण किया गया। 16 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का लोकार्पण किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतर कार्य के लिए प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुरस्कार 2020 से प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। बिहार के बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतर कार्य के लिए प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुरस्कार 2020 से प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बिहार के 10 जिलों में केंद्र सरकार द्वारा जलवायु अनुकूल खेती शुरू की जाएगी। इस योजना में बिहार की सलाह भी किसानों को दे दी जाएगी। बिहार के 10 जिलों में केंद्र सरकार द्वारा जलवायु अनुकूल खेती शुरू की जाएगी। इस योजना में वैज्ञानिकों का सलाह भी किसानों को दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार में उत्पादित होने वाली खादी वस्त्र एवं हस्तशिल्प को अब विश्व बाजार मिलेगा। इसके लिए बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं फ्लिपकार्ट तथा अमेजन के बीच एक समझौता किया गया है। इसके अलावा उपेंद्र नाथ महारथी शिल्प संस्थान की ओर से ई कॉमर्स पोर्टल तैयार किया गया है। बिहार में उत्पादित होने वाली खादी वस्त्र एवं हस्तशिल्प को अब विश्व बाजार मिलेगा। इसके लिए बिहार
राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड तथा फ्लिपकार्ट तथा अमेजन के बीच एक समझौता किया गया है। इसके अलावा उपेंद्र नाथ महारथी शिल्प संस्थान की ओर से एक ई कॉमर्स पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पूर्व मध्य रेलवे के 30 सबसे अधिक राजस्व देने वाले स्टेशनों में पटना जंक्शन प्रथम, दानापुर द्वितीय एवं मुजफ्फरपुर तृतीय स्थान पर है। पूर्व मध्य रेलवे के 30 सबसे अधिक राजस्व देने वाले स्टेशनों में पटना जंक्शन प्रथम स्थान, दानापुर द्वितीय एवं मुजफ्फरपुर तृतीय स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया के परोरा में 105 करोड़ की लागत से इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। केंद्र और राज्य की इथेनॉल पॉलिसी 2021 के बाद यह प्लांट पहला प्लांट बना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया के परोरा में 105 करोड़ की लागत से इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। केंद्र और राज्य की इथेनॉल पॉलिसी 2021 के बाद यह पहला प्लांट बना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में आलोचक व हिंदी विभाग के शिक्षक रहे स्वर्गीय प्रोफेसर रेवती रमन की पुस्तक 7 के अनुरूप सृजन का विमोचन हुआ। यह पुस्तक आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के कृतित्व पर केंद्रित है। बिहार के विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के आलोचक व हिंदी विभाग के शिक्षक रहे स्वर्गीय प्रोफेसर रेवती रमन की पुस्तक 7 के अनुरूप सृजन का विमोचन हुआ। यह पुस्तक आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के कृतित्व पर केंद्रित है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बिहार सरकार मिथिला की रोहू और सोन की कतला मछली को जीआई टैग दिलाने की तैयारी शुरू कर दी थी। बिहार सरकार मिथिला की रोहू और सोन की कतला मछली को जीआई टैग दिलाने की तैयारी शुरू की है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मुख्यमंत्री बाल आश्रय विकास योजना के तहत 12 जिलों में बनने वाली प्रत्येक आवासीय विद्यालयों में 200 बच्चों के रहने के लिए व्यवस्था होगी। पटना के बिहटा सहित बिहार के 12 जिलों में 2400 बच्चों की पढ़ाई के लिए 356.56 करोड़ की लागत से आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री बाल आश्रय विकास योजना के तहत 12 जिलों में बनने वाले प्रत्येक आवासीय विद्यालय में 200 बच्चों के रहने की व्यवस्था होगी। पटना के बिहटा सहित बिहार के 12 जिलों में 2400 बच्चों को पढ़ाई के लिए 356.56 करोड़ की लागत से आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर के सांबा जिले की ग्राम पंचायत पल्ली में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में बिहार को अलग अलग 4 श्रेणियों में कुल 12 पुरस्कार दिया गया है। इसमें बिहार की 6 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर के सांबा जिले की ग्राम पंचायत पल्ली में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में बिहार को अलग अलग 4 श्रेणियों में कुल 12 पुरस्कार दिया गया। इनमें बिहार की 6 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आईआईटी पटना के इंक्यूबेशन सेंटर ने काउंटर ड्रोन सिस्टम तैयार किया है, जो अनाधिकृत ड्रोन की स्कैनिंग कर उसे डिटेक्ट कर उसकी लैंडिंग करा देगा। आईआईटी पटना के इंक्यूबेशन सेंटर ने काउंटर ड्रोन सिस्टम तैयार किया है, जो अनाधिकृत ड्रोन की स्कैनिंग कर उसे डिटेक्ट कर उसकी लैंडिंग करा देगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फिल्म जगत के सबसे बड़े अवार्ड के लिए बिहार के एक युवक की फिल्म का नॉमिनेशन हुआ है। फिल्म जगत के सबसे बड़े अवार्ड के लिए बिहार की एक युवक की फिल्म का नॉमिनेशन हुआ है। अरवल जिले के निवासी मुकुंद नारायण की लघु फिल्म पाताल ती को 39वें बुसान इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में जगह मिली है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बिहार के दरभंगा जिले में पटना के बाद राज्य का दूसरा तारामंडल 88 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो गया है। बिहार के दरभंगा जिले में पटना के बाद राज्य का दूसरा तारामंडल 88 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण में अररिया जिले के शानदार उपलब्धि हासिल की है। 100% उपलब्धियों के साथ जारी राज्य स्तरीय रैंकिंग में अररिया को पहला स्थान मिला। मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण में अररिया जिले ने शानदार उपलब्धि हासिल की। 100% उपलब्धियों के साथ जारी राज्य स्तरीय रैंकिंग में अररिया को पहला स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बिहार सरकार ने मद्य निषेध कानून के तहत जब्त वाहनों की ई नीलामी का फैसला किया है। बिहार सरकार ने मद्य निषेध कानून के तहत जब्त वाहनों की ई नीलामी का फैसला किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट अब मार्च के करेंट अफेयर्स को देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, 1 मार्च 2022
2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 71वीं जन्म तिथि पर 71 लोगों ने 71 यूनिट रक्तदान किया। 1 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 71वीं जन्म तिथि पर 71 लोगों ने 71 यूनिट रक्तदान किया। एनटीपीसी की औरंगाबाद जिले में स्थित नवीनगर प्लांट की 660 मेगावाट की तीसरी इकाई शुरू की गई है। एनटीपीसी की औरंगाबाद जिले में स्थित नवीनगर प्लांट की 660 मेगावाट की तीसरी इकाई शुरू की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है के अवसर पर बिहार विधानसभा की कार्यवाही के संचालन की जिम्मेदारी बाराचट्टी से हम पार्टी की विधायक ज्योति देवी को दी गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है अवसर पर बिहार विधानसभा की कार्रवाई के संचालन की जिम्मेदारी बाराचट्टी से हम पार्टी की विधायक ज्योति देवी को दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार के 5 शहरों पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा एवं गया में रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। बिहार के 5 शहरों में जिसमें पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, गया में रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार के 110वें स्थापना दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में पहली बार 500 ड्रोन की मदद से भव्य ड्रोन लाइट शो का आयोजन किया गया। बिहार के 110वें स्थापना दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में पहली बार 500 ड्रोन की मदद से भव्य ड्रोन लाइट में शो का आयोजन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बिहार दिवस जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस 22 मार्च के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटन किया गया। जल जीवन हरियाली मिशन पर लघु फिल्म प्रस्तुत की गई। नशा मुक्ति व दहेज प्रथा उन्मूलन पर नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया गया जिसकी थीम थी जल जीवन हरियाली। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय में 2 एवं अनुमंडल मुख्यालय में 1 वृद्ध आश्रम की स्थापना की जाएगी। बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय में 2 एवं अनुमंडल में मुख्यालय में 1 वृद्ध आश्रम की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर 640 करोड़ की लागत से पटना में विश्व स्तरीय साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर 640 करोड़ की लागत से पटना में विश्व स्तरीय साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, बोधगया में माया सरोवर के नजदीक महाबोधि कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। बोधगया में माया सरोवर के नजदीक महाबोधि कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वैशाली में 320 करोड़ की लागत से बौद्ध स्तूप एवं बुद्ध सम्यक संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। वैशाली में 320 करोड़ की लागत से बौद्ध स्तूप एवं बुद्ध सम्यक संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर प्रयास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पूर्वी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ जिले का सम्मान पूर्वी चंपारण को दिया गया। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर प्रयास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पूर्वी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ जिले का सम्मान पूर्वी चंपारण को दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की जिसके तहत बिहार के गया जिले के तेलारी पंचायत को जल जीवन हरियाली के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पूर्वी जोन का सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत घोषित किया गया। रिपीट करेंगे, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की जिसके तहत बिहार के गया जिले के तेलारी पंचायत को जल जीवन हरियाली के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पूर्वी जोन का सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत घोषित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, तीसरी कृषि रोड मैप 2018 से 2022 को 1 वर्ष का विस्तार किया गया और यह अब मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नशा मुक्त बिहार के लिए हाफ मैराथन का आयोजन पटना में किया गया। हाफ मैराथन की 21 किलोमीटर दौड़ में उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के 70 वर्षीय चेतन राम ने जीत हासिल की। नशा मुक्त बिहार के लिए हाफ मैराथन का आयोजन पटना में किया गया। हाफ मैराथन की 21 किलोमीटर की दौड़ में उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के 70 वर्षीय चेतन राम ने जीत हासिल की। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बिहार के जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए
एक नया सिस्टम विकसित किया है। इसे बिहार इम्बैक्टमेंट असेसमेंट सिस्टम यानी कि बिम्स नाम दिया गया है। इसे पटना के बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायता केंद्र ने तैयार किया है। रिपीट करेंगे कि बिहार के जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया है। इसे बिहार इम्बैक्टमेंट असेसमेंट मैनेजमेंट सिस्टम बिम्स नाम दिया गया है। इसे पटना के बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायता केंद्र ने तैयार किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार में जितने भी एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी मिली है वे सभी दूसरे राज्यों से होकर गुजरती है, पर औरंगाबाद से जयनगर एक्सप्रेसवे जो पहला होगा जो बिहार के 7 जिलों को जोड़ेगा। बिहार में जितने भी एक्सप्रेसवे निर्माण को मंजूरी मिली है वे सभी दूसरे राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन केवल औरंगाबाद से जयनगर एक्सप्रेसवे पहला होगा जो बिहार के 7 जिलों को जोड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, -19 डिग्री तापमान में भी काम करने वाले बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और लिथियम बैटरी चालित सूटकेस इन्वर्टर आईआईटी पटना द्वारा विकसित किया गया है, जो देश में अपनी तरह का पहला इन्वर्टर है। इसका वजन सिर्फ 6 से 15 किलोग्राम होगा। -19 डिग्री तापमान में भी काम करने वाले बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और लिथियम बैटरी चालित सूटकेस इन्वर्टर आईआईटी पटना द्वारा विकसित किया गया है, जो देश में अपनी तरह का पहला इन्वर्टर है। इसका वजन सिर्फ 6 से 15 किलोग्राम होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भारतवंशी डॉक्टर आशीष झा को अमेरिका में राष्ट्रपति ने अपना नया कोविड रिस्पांस कोऑर्डिनेटर यानी कि कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक घोषित किया है। भारतवंशी डॉक्टर आशीष झा को अमेरिका में राष्ट्रपति ने अपना नया कोविड रिस्पांस कोऑर्डिनेटर यानी कि कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक घोषित किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भागलपुर के कहलगांव के माथुरामपुर मौजा स्थित करीब 261 करोड़ जमीन के नीचे कोयले का विशाल भंडार पाया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई से ने भागलपुर के कहलगांव के माधोरामपुर मौजा स्थित करीब 261 एकड़ जमीन के नीचे कोयले का विशाल भंडार पाया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण एनएसएस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 59.9% पुरुष श्रमिक स्वनियोजित हैं। वहीं रोजगार की सुनिश्चित आमदनी की श्रेणी वाले नियमित मजदूरी या वेतन वाले कामगारों की संख्या मात्र 9.3% है, जो राष्ट्रीय औसत 24.7% से 15.4% कम है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फरवरी 2022 की करंट अफेयर्स को देखेंगे। लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत जनहित के कार्य में पटना जिला प्रदेश में पहले स्थान पर है। समस्तीपुर और खगड़िया जिला क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत जनहित के कार्य करने में पटना जिला प्रदेश में पहले स्थान पर है, जबकि समस्तीपुर और खगड़िया जिला क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार सरकार गोवर्धन योजना के तहत किसानों और पशुपालकों से गाय का गोबर एक निश्चित मूल्य पर खरीदेगी। सरकार खरीदे गए गोबर से मीथेन गैस बनाएगी और इसकी आपूर्ति गांव में ही की जाएगी। ग्रामीण इसका उपयोग रोशनी के लिए कर सकेंगे। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गोवर्धन योजना के तहत किसानों और पशुपालकों से गाय के गोबर एक निश्चित मूल्य पर सरकार खरीदेगी और सरकार खरीदे गए गोबर से मीथेन गैस बनाएगी और इसकी आपूर्ति गांवों में की जाएगी, जिससे ग्रामीण इसका उपयोग रोशनी के लिए करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी पटना में स्थापित की गई। भारत की पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी पटना में स्थापित की गई। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, राज्य में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई इकोसिस्टम को मजबूत करने और उद्यमियों को सस्ता व आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी मदद करेगा। इसके लिए सिडबी, बियाडा और उद्योग विभाग ने बीच समझौता हुआ है। बिहार देश का 14वां राज्य है जिसके साथ सिडबी ने यह समझौता किया है। राज्य में सूक्ष्म और लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई इकोसिस्टम को मजबूत करने और उद्यमियों को सस्ता व आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए बिहार भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी मदद करेगा। इसके लिए सिडबी, बियाडा और उद्योग विभाग के बीच समझौता हुआ है। बिहार देश का 14वां राज्य है जिसके साथ सिडबी ने यह समझौता किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे,
विदेशी पर्यटकों को भाने वाले राज्यों में देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल है। विदेशी पर्यटकों को भाने वाले राज्यों में बिहार देश के 10 राज्यों में शामिल है। कुल विदेशी पर्यटकों में महाराष्ट्र आने वालों की संख्या 17.6% है। इसके बाद तमिलनाडु है। बिहार में विदेशी पर्यटकों के आने के अनुपात 4.3% है। शीर्ष 10 राज्यों में बिहार 9वें स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि 15 फरवरी को अब शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर में शहर में 1932 में पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाने जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि 15 फरवरी को अब हर साल शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बिहार के मुंगेर जिला के तारापुर शहर में 1932 में पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बिहार विधान मंडल भवन में लोकतंत्र की यात्रा में विधायकों की भूमिका विषय पर प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने की। बिहार विधानसभा मंडल भवन में लोकतंत्र की यात्रा में विधायकों की भूमिका विषय पर प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने की। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार के पूर्व चंपारण जिले में दुनिया का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर बनने जा रहा है। 125 एकड़ में इस भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। बिहार के पूर्व चंपारण जिले में दुनिया का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर बनने जा रहा है। यह 125 एकड़ में इस भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, पीएम मित्रा योजना के तहत बिहार का पहला टेक्सटाइल पार्क भागलपुर में स्थापित किया जाएगा। सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मोड के तहत इसका निर्माण किया जाएगा। इसमें बिहार सरकार को 51% और 49% राशि केंद्र सरकार को खर्च वहन करना है। पार्क के खुल जाने से 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। पीएम मित्रा योजना के तहत बिहार का पहला टेक्सटाइल पार्क भागलपुर में स्थापित किया जाएगा। सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मोड के तहत इसका निर्माण किया जाएगा। इसमें बिहार सरकार को 51% और 49% राशि केंद्र सरकार को वहन करना है। पार्क के खुल जाने से 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बेगूसराय को मुंगेर से जोड़ने वाली गंगा पर लंबे समय से लंबित रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल हुए। इस नए पुल का नाम श्री कृष्ण सेतु रखा गया है, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री के नाम पर है। रिपीट करेंगे, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बेगूसराय को मुंगेर से जोड़ने वाले गंगा नदी पर लंबे समय से लंबित रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल हुए थे। इस नए पुल का नाम श्री कृष्ण सेतु रखा गया है, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री के नाम पर है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पटना के ज्ञान भवन में महिला उद्यमी मेला का आयोजन किया गया। बिहार में महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पटना के ज्ञान भवन में महिला उद्यमी मेला का आयोजन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, सहरसा राज्य का पहला कागज रहित यानी ई ऑफिस प्रणाली से संचालित होने वाला जिला बन गया है। जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा ऑफिस संचालन की प्रक्रियाओं का पूर्ण डिजिटाइजेशन किया गया। सहरसा राज्य का पहला कागज रहित यानी कि ई ऑफिस प्रणाली से संचालित होने वाला जिला बन गया है। जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा ऑफिस संचालन की प्रक्रिया का पूर्ण डिजिटाइजेशन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मां जानकी के जन्म स्थान सीतामढ़ी के पुनौरा धाम के विकास को 36 करोड़ 86 लाख की योजना को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल कर लिया गया है। मां जानकी के जन्म स्थल सीतामढ़ी के पुनौरा धाम के विकास के लिए 36 करोड़ 86 लाख रुपया 36 करोड़ 86 लाख रुपए की योजना को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे,
पॉइंट है, मैथिली की प्रख्यात साहित्यकार लिली रे, मैथिली की प्रख्यात साहित्यकार लिली रे का निधन हो गया है। मैथिली साहित्य के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्हें वर्ष 1982 में मैथिली उपन्यास मरीचिका के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैथिली की प्रख्यात साहित्यकार लिली रे का निधन हो गया है। मैथिली साहित्य के विकास में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्हें वर्ष 1982 में मैथिली उपन्यास मरीचिका के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर जनवरी 2022 का देखेंगे दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट है, उत्तर बिहार के 3 जिलों समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी के सदर अस्पतालों में एमडी यानी कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन के समकक्ष डिप्लोमा ऑफ नेशनल बोर्ड डीएनबी कोर्स शुरू होगा। इसके तहत 3 साल का आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त कर एमबीबीएस डिग्रीधारी चिकित्सकों को एमडी के समतुल्य मान्यता मिलेगी। उत्तर बिहार के 3 जिलों जिसमें समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी के सदर अस्पतालों में एमडी यानी कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन के समकक्ष डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड डीएनबी कोर्स शुरू होगा। इसके तहत 3 साल का आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त कर एमबीबीएस डिग्रीधारक चिकित्सकों को एमडी के समतुल्य मान्यता मिलेगी। इसमें कोर्स का उद्देश्य अस्पतालों में विशेषज्ञों के चिकित्सकों की कमी को दूर करना है। मोतिहारी सदर अस्पताल डीएनबी का प्रशिक्षण कराने वाला राज्य का पहला सदर अस्पताल होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, छात्राओं को आगे बढ़ाने को बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा एक पहल की गई है। सरकारी स्कूल की बेटियां दीवार अखबार का प्रकाशन करेंगी। 9वीं और 10वीं छात्राओं को इस काम की जवाबदेही दी गई है। ध्यान देंगे, छात्राओं को आगे बढ़ाने को बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा एक पहल की गई है। इस पहल के अनुसार सरकारी स्कूल की बेटियां दीवार अखबार का प्रकाशन करेंगी। 9वीं और 10वीं की छात्राओं को इस काम की जवाबदेही दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, मिट्टी का खनन रोकने और पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी सरकारी योजनाओं में फ्लाई ऐश से बनी ईंटें इस्तेमाल में लाई जाएंगी। भवन निर्माण विभाग ने जिले में पत्र जारी कर सभी भवनों के निर्माण में इस आदेश का पालन करने को कहा है। मिट्टी के खनन रोकने और पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी सरकारी योजनाओं में फ्लाई ऐश से बनी ईंटें इस्तेमाल में लाई जाएंगी। भवन निर्माण विभाग ने जिले में पत्र जारी कर सभी भवनों के निर्माण में इस आदेश का पालन करने को कहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वर्ष 2023 में पहली बार आईआईटी पटना द्वारा इंडियन सोसाइटी फॉर हीट एंड मास ट्रांसफर के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। वर्ष 2023 में पहली बार आईआईटी पटना द्वारा इंडियन सोसाइटी फॉर हीट एंड मास ट्रांसफर के अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के तहत संचालित डीम्ड यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय खाद्य तकनीक उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान निफ्टेम बिहार में भी खुलेगा। केंद्र सरकार के आग्रह पर इसके लिए पटना से मुजफ्फरपुर के बीच 100 एकड़ भूखंड की तलाश की जा रही है। बिहार का प्रस्तावित निफ्टेम देश में तीसरा होगा। इससे पहले केवल 2 संस्थान हरियाणा के सोनीपत और तमिलनाडु के तंजावुर में हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रिपीट करेंगे, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के तहत संचालित डीम्ड यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय खाद्य तकनीक उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान निफ्टेम बिहार में भी खुलेगा। केंद्र सरकार के आग्रह पर इसके लिए पटना से मुजफ्फरपुर के बीच 100 एकड़ भूखंड की तलाश की जा रही है। बिहार का प्रस्तावित निफ्टेम देश में तीसरा होगा। इससे पहले केवल 2 स्थान हरियाणा के सोनीपत और तमिलनाडु के तंजावुर में है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इको टूरिज्म के तहत पर्यटन विभाग ने सबसे पहले पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, कैमूर, नालंदा, राजगीर, मोतिहारी, दरभंगा, वाल्मीकिनगर, गया में काम शुरू करने का निर्णय लिया है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक राज्य भर में विलेज टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। इको टूरिज्म के तहत पर्यटन विभाग ने सबसे पहले पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, कैमूर, नालंदा, राजगीर, मोतिहारी, दरभंगा, वाल्मीकिनगर, गया में काम शुरू करने का निर्णय लिया है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक राज्य भर में विलेज टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य सरकार ने
पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य आयोग को पुनर्गठित करते हुए पटना हाई कोर्ट ने के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मुख्य न्यायमूर्ति संजय कुमार को 3 वर्ष के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य आयोग को पुनर्गठित करते हुए पटना हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार को 3 वर्ष के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार के दरभंगा जिले में राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट शुरू किया गया है। यह तैरता पावर प्लांट दरभंगा जिले के कादिराबाद मोहल्ले के एक तालाब में बनाया गया है। यह प्रोजेक्ट नीचे मछली ऊपर बिजली के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। बिहार के पहले फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट से 1.6 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। बिहार के दरभंगा जिले में राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट शुरू किया गया है। यह तैरता पावर प्लांट जो है दरभंगा जिले के कादिराबाद मोहल्ले के एक तालाब में बनाया गया है। यह प्रोजेक्ट नीचे मछली ऊपर बिजली के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। बिहार के पहले फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट से 1.6 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड के सकरी सरैया में एग्रो क्लस्टर खोला जा रहा है। उक्त क्लस्टर को किसान व उद्यमी मिलकर चलाएंगे। बताया जा रहा है कि सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई मंत्रालय की ओर से एग्रो क्लस्टर खोला जा रहा है जो पीपीपी मोड पर संचालित किया जाएगा। मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड के सकरी सरैया में एग्रो क्लस्टर खोला जा रहा है। उक्त क्लस्टर को किसान व उद्यमी मिलकर चलाएंगे। बताया जा रहा है कि सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम एमएसएमई मंत्रालय की ओर से एग्रो क्लस्टर खोला जा रहा है जो पीपीपी मोड पर संचालित किया जाएगा। इसमें सब पॉइंट है। इसके जरिए आईआईटी गुवाहाटी को नोडल एजेंसी बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के चौथे स्थापना दिवस के मौके पर मुख्य सचिव बिहार आमिर सुबहानी ने महिलाओं को सौगात देते हुए कहा कि गांव के विकास में बैंकों का योगदान महत्वपूर्ण है। बैंक द्वारा ई नारी शक्ति ऋण योजना के तहत महिलाओं को 1 लाख रुपए तक कर्ज दिया जाएगा। इसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन फीस नहीं ली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, लेट्स इंस्पायर बिहार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में मीडिया ट्रेंड्स के संस्थापक रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। लेट्स इंस्पायर बिहार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में मीडिया ट्रेंड्स के संस्थापक रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बिहार में वाल्मीकि नगर के बाद कैमूर में दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक तौर पर सहमति दे दी है। कैमूर की पहाड़ी पर काफी पहले बाघ और तेंदुआ जैसे जानवर देखे जाते थे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 2018 के आकलन के अनुसार बाघों की संख्या 31 है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बिहार में वाल्मीकि नगर के बाद कैमूर में दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की प्रस्ताव को सैद्धांतिक तौर पर सहमति दे दी है। कैमूर की पहाड़ी पर काफी पहले बाघ और तेंदुआ जैसे जानवर देखे जाते थे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 2018 के आकलन के अनुसार बाघों की संख्या 31 है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नई दिल्ली में आयोजित तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड 2020 में पूर्वी चंपारण जिले को ईस्ट जोन में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला है। जिले में मनरेगा के तहत 350 तालाबों का जीर्णोद्धार कराया गया था। धनौती नदी का बंजरिया में जीर्णोद्धार कराया गया है। नई दिल्ली में आयोजित तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड 2020 में पूर्वी चंपारण जिले को ईस्ट जोन में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला है। जिले में मनरेगा के तहत 350 तालाबों का जीर्णोद्धार कराया गया था। धनौती नदी का बंजरिया में जीर्णोद्धार कराया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बिहार के जिलों में बच्चों को बेहतर इलाज की सुविधा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग जिला अस्पतालों में पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि पीकू का निर्माण कराएगा। फिलहाल 28 जिलों का चयन इस योजना के लिए किया गया है। ध्यान देंगे, बिहार के जिलों में बच्चों को बेहतर इलाज की सुविधा देने के लिए बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के जिला अस्पतालों में पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि पीकू का निर्माण कराएगा। फिलहाल 28 जिलों का चयन इसके लिए किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है,
गृह मंत्रालय ने राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी को पूर्वी जोन के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान की ट्रॉफी प्रदान की है। वर्ष 2020-21 में पुलिस अवर निरीक्षक के प्रशिक्षण संस्थान के तौर पर इसे सर्वश्रेष्ठ संस्थान माना गया। गृह मंत्रालय ने राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी को पूर्वी जोन के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान की ट्रॉफी प्रदान की है। वर्ष 2020-21 में पुलिस अवर निरीक्षक के प्रशिक्षण संस्थान के तौर पर इसे सर्वश्रेष्ठ संस्थान माना गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बिहार के पटना की रेशमा प्रसाद के नचबाजा.com को स्टार्टअप बिहार प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया। बिहार की पटना की रेशमा प्रसाद के नाचबाजा.com को स्टार्टअप बिहार प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार के भोजपुर जिले के गढ़हनी देवढ़ी स्थित बिहार डिस्टिलरीज एंड बाटलर्स कंपनी से एशिया में सबसे ज़्यादा इथेनॉल का उत्पादन होगा। बिहार के भोजपुर जिले के गढ़हनी देवढ़ी स्थित बिहार डिस्टिलरीज एंड बाटलर्स कंपनी से एशिया में सबसे ज़्यादा इथेनॉल का उत्पादन होगा। यहाँ रोजाना 4 लाख लीटर इथेनॉल का उत्पादन होगा, 4 लाख। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बिहार के बेतिया के रहने वाले 14 वर्षीय धीरज कुमार और छपरा के 8 साल के पल साक्षी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। बिहार के बेतिया के रहने वाले 14 वर्षीय धीरज कुमार और छपरा के 8 साल की पल साक्षी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 2022 में धीरज कुमार जो कि 14 वर्षीय बेतिया के रहने वाले और छपरा के 8 वर्षीय पल साक्षी को गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बोध गया के महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर में राज्य का पहला बम्बू गार्डन का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सरकार द्वारा संचालित महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक व अति पिछड़ा वर्ग अक्षर अंचल योजना के तहत राज्य के 9 जिलों में कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम को अब पूरे बिहार में लागू किया जाएगा। सरकार द्वारा संचालित महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक व अति पिछड़ा वर्ग अक्षर अंचल योजना के तहत राज्य के 9 जिलों में कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम को अब पूरे बिहार में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह 2022 में विभिन्न विभागों द्वारा झांकियां प्रदर्शित की गई। इसमें बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की बंदिशों से आज़ादी नामक झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह 2022 में विभिन्न विभागों द्वारा झांकियां प्रस्तुत की गई। इसमें बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की बंदिशों से आज़ादी नामक झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार संग्रहालय शासी निकाय के अध्यक्ष पद का जिम्मा अब मुख्यमंत्री के पास होगा। पूर्व में यह पद विकास आयुक्त के पास था। बिहार संग्रहालय शासी निकाय के अध्यक्ष पद का जिम्मा अब मुख्यमंत्री के पास होगा। पूर्व में यह पद विकास आयुक्त के पास था। नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट, दिल्ली मेट्रो की बोगियों में बिहार के पर्यटन स्थलों एवं व्यंजनों की तस्वीर को प्रदर्शित किया गया है। दिल्ली मेट्रो की बोगियों में बिहार के पर्यटन स्थलों एवं व्यंजनों की तस्वीर को प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों, तो इस तरह से एडुटेरिया की जो 1 लाइनर कंप्लीट हो गई यहाँ पे 3 वीडियो में। दोस्तों, अगर अभी तक हमने 2 वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें और 1 लाइनर को बार बार देखकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी, करेंट अफेयर्स की तैयारी कर लें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।